दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और विदेश में सेटल हो रहे हैं। और साल 2015 से लेकर 2021 तक 9.24 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इन लोगों में सिर्फ आम लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि एक बड़ी संख्या करोड़पति लोगों की भी है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वो वजह है कि लोग भारत छोड़कर विदेश में सेटल होना चाहते हैं? क्या विदेश में रहना भारत से ज्यादा बेहतर है? रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे लोग की संख्या 1.33 करोड़ से भी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आखिर क्यों भारतीय लोग विदेश में जाकर रहना पसंद करते हैं, क्या वजह है जो वो अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और क्या सच में विदेश में लोग की जिंदगी भारत में रहने वाले लोगों से बेहतर है। इन सब के बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप बस बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आखिर अमीर लोग भारत छोड़कर विदेश में क्यों सेटल होना पसंद कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2018 के बीच 23,000 करोड़पति भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दूसरे देशों में जाकर रहने लग गए हैं। भारत के बाहर जाकर रहने की कई वजह हैं दोस्तों, जिनमें सबसे पहली वजह है इंडिया का टैक्स सिस्टम। अगर भारत में कोई व्यक्ति सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है तो उसे भारत सरकार को 38% तक का टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी और अन्य इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी हर साल ना जाने कितना पैसा सरकार को देना पड़ता है। लेकिन विदेशों में टैक्स नियम दोस्तों काफी सरल है। जैसे सिंगापुर में 12 से 15% तक का ही टैक्स लगता है, तो वहीं कनाडा में भी 15% तक का टैक्स का प्रावधान है। अमेरिका में ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को 24% तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। दुबई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों और राज्यों में तो सरकार की ओर से कोई भी टैक्स नहीं है। हालांकि कुछ जगह वैट लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये भी सिर्फ 5% है। करोड़पति लोगों द्वारा भारत की नागरिकता छोड़ने पर भारतीय सरकार को हर साल $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है, जिसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर भी देखने को मिला है। असल में दोस्तों, भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद लोग जिस देश में जाकर रहते हैं वहाँ की सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहकर ही अपनी इंडियन कंपनीज को ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, उन कंपनियों से भारत को कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उनका मालिक इंडिया में है ही नहीं। तो ऐसे में भारत की सरकार को इनकम टैक्स नहीं मिल पाता है। हालांकि बड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसका ज्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि वो इससे कमाई तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण लोग भारत को छोड़कर विदेशों में सेटल होना पसंद करते हैं, जिनमें पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अक्सर जब भी कोई हॉलीवुड मूवी या इंटरनेशनल सीरीज देखता है तो उसमें दिखाया जाता है कि विदेश में रहने वाले लोग कितनी लेविश लाइफ जी रहे हैं। वो रोजाना या हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं, खुलकर मौज मस्ती करते हैं। किसी भी प्रकार की रोक टोक उन लोगों पर नहीं होती। वहाँ का कल्चर दोस्तों काफी फ्रेंडली होता है। जाति और धर्म को लेकर कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई फिल्मों से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। विदेशों में रहने वाले लोगों को भी रोजमर्रा की जिंदगी के सारे काम करने पड़ते हैं। वहाँ के लोगों को भी रोज काम पर जाना पड़ता है। बच्चे भारत की तरह ही वहाँ पर भी रोजाना स्कूल जाते हैं। रही बात पार्टी की, तो कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही पार्टी कर पाते हैं, क्योंकि विदेश में रहना भारत में रहने से काफी ज्यादा महंगा होता है और भारतीयों की आदत होती है कि वो मुश्किल समय के लिए सेविंग्स करके चलें। लेकिन दोस्तों, विदेशी लोग अपना सारा पैसा पार्टीज में उड़ा देते हैं और कोई भी सेविंग्स नहीं करते। दोस्तों, एक फर्क यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है सोशल लाइफ। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में लोग काफी प्राइवेट जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके पड़ोस में कोई 20 सालों से रह रहा है, उसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। वहीं भारत का कल्चर ऐसा है कि लोग अपने पड़ोसी को तो क्या, उनके सारे रिश्तेदारों को भी अच्छे से जानते हैं। लोग खुलकर सुबह एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमस्ते कहते हैं। आते जाते कोई न कोई जान पहचान वाला शख्स मिल ही जाता है। अगर किसी को सोशल लाइफ पसंद है तो बाहर जाकर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों, विदेश में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भारत से अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स के मुकाबले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ पर उन्हें ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल्स की महंगी फीस के कारण मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से चूक जाते हैं। वहीं विदेशों में रहने वाले सभी लोगों को अपना इंश्योरेंस कराना होता है, और कई यूरोपीय और अमेरिकी देश ऐसे हैं जहां सरकार की ओर से सभी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती है। जर्मनी जैसे कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज पूरी तरह से फ्री है। इसके अलावा बात एजुकेशन की करें तो भारत के IIT, IIM जैसे प्रमुख संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां बच्चे सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते हैं। कॉलेज में वो कुछ नई स्किल्स नहीं सीख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, विदेश में पढ़ाई काफी अलग है। एयर क्वालिटी के मामले में भी भारत की रैंक काफी खराब है। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता है। प्रदूषण और गंदगी के कारण कितने लोग बीमार होते हैं और हर साल ना जाने कितने लोग की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, विदेशों में काफी साफ सफाई देखने को मिलती है और इसीलिए बहुत से लोग विदेश में रहना भारत से ज्यादा पसंद करते हैं। भारत छोड़कर लोग सबसे ज्यादा अमेरिका में बसना पसंद करते हैं और आंकड़ों के अनुसार जितने भी लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है उनमें 42% लोग अमेरिका में ही जाकर सेटल हुए हैं। साल 2021 में 78,284 भारतीय लोगों ने अमेरिका की नागरिकता
नागरिकता प्राप्त की है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर दोस्तों कनाडा का आता है और पंजाबी लोग की भारत के बाद पहली पसंद पर कनाडा ही रहता है। इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली जैसे देशों में भी भारतीय रहना पसंद करते हैं। भारत छोड़ने वालों में सबसे बड़ी संख्या युवा लोगों की है। युवाओं में दोस्तों ब्रेन ड्रेन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है और इसकी भी कई मुख्य वजह है, जिनमें सबसे मेन है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी दोस्तों एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और हर साल भारत में बेरोजगार लोग की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है और इसकी एक वजह भारत की जनसंख्या भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में 10 से 15 लाख युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स भारत में हर साल बन रहे हैं और लगभग 10 लाख लोग वकालत की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जितनी संख्या में भारत में लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है। वहीं अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों में हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं। भारत में नौकरी न मिलने के कारण कई टैलेंटेड युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। विदेश में भारत के मुकाबले सैलरी और पैकेज भी अच्छे होते हैं और आज भारत में एक डॉक्टर औसत तौर पर 40 से 60,000 रुपए महीना कमाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक डॉक्टर हर महीने 12 लाख रुपए कमाता है। भारत का मैकेनिकल इंजीनियर 45 से 60,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन यूके में एक मैकेनिकल इंजीनियर 4 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेता है। वहीं भारत में दोस्तों औसतन एक लॉयर 20,000 रुपए महीने की कमाई कर पाता है, लेकिन कनाडा में एक लॉयर 5 लाख रुपए महीना कमा लेता है। भारत में दोस्तों पेशेवर लोग की सप्लाई डिमांड से काफी ज्यादा है। आज भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में करियर बनाने वाले लोग को ही समझदार और काबिल समझा जाता है, जबकि विदेश में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आर्ट्स एंड क्रिएटिव लोगों को भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि अन्य सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को मिलती है। आज भारत के दोस्तों कई लोग अपने देश में कास्टिज्म, रिजर्वेशन, रीजनलिज्म, नेपोटिज्म, कम्युनलिज्म से परेशान हो चुके हैं। भारत में टैलेंट की अहमियत कम है। यहाँ पर परिवारवाद या जाति के आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। वहीं अमेरिका जैसे देश भारत के टैलेंट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के कई युवा आज दुनिया की बेस्ट कंपनीज में सीईओ का पद संभाल रहे हैं, जिनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के पराग अग्रवाल और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या जैसे नाम शामिल हैं। वहीं भारत में ज्यादातर सभी कंपनियों में परिवारवाद की नीति चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत की सभी बड़ी कंपनियों के नाम भी अपनी अपनी कास्ट के आधार पर रखे हुए हैं, जिनमें टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल, गोयनका और ओबेरॉय जैसे ग्रुप्स का नाम शामिल है। दोस्तों आज एक युवा के लिए गूगल या ट्विटर का सीईओ बनना टाटा या अंबानी के सीईओ बनने से ज्यादा आसान है, क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ अपने वंश के लोगों के हाथ में ही कंपनी की कमान देती हैं। दोस्तों अमेरिका जैसे देश आज कॉस्मोपॉलिटन के रूल को अपना रहे हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। अमेरिका को आज पूरी दुनिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के नाम से जानती है। दोस्तों अमेरिका में आज टॉप कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे ऑफिसर्स में से 52% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो अन्य देशों से अमेरिका में जाकर सेटल हुए हैं। इनमें एलोन मस्क, कल्पना चावला, चार्ली चैपलिन जैसे हर एरा के लोग शामिल हैं। वहीं भारत में अन्य देश के सीईओ तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। आज दोस्तों कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हुई है, जो भारतीय मूल की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन भारत में राजनीति में भी परिवारवाद देखने को मिलता है। कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाया, चाहे राहुल गांधी में काबिलियत हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो गांधी परिवार के सदस्य हैं तो कांग्रेस की कमान उनके हाथों में ही सौंपी जाएगी। भारत से लोगों का पलायन रोकने के लिए भारत सरकार को कुछ नियम कड़े करने चाहिए। इनमें सबसे पहले तो देश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। भारत के लोग किसी दूसरे देश के व्यक्ति को तो क्या, अपने देश के किसी दूसरे राज्य के लोगों तक को एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती है कि भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों या फिर यूपी बिहार के लोगों के संग गलत व्यवहार किया गया है। भारत में सरकार को चाहिए कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी और पैकेज मिले। कई सारे ऐसे योग्य उम्मीदवार हैं जिनको कम सैलरी में काम करना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बेरोजगार बैठे रहने से अच्छा है कि भाई कम सैलरी में ही काम कर ले। जो करोड़पति लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं लेकिन भारत में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनसे भी भारत को टैक्स लेना चाहिए। इस टैक्स को ब्रेन ड्रेन टैक्स कहा जाता है। भारत को एक विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। जो संस्कृति, परंपरा और सभ्यता भारत में देखने को मिलती है वो दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। भारत में हर धर्म के लोग साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। हर राज्य में एक अलग पकवान और जायका देखने को मिलता है। भारत में लोग आज भी एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आज ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों भारत में कम नहीं है जो पहले तो भारत को छोड़कर विदेश चले गए, लेकिन अब विदेश में उन्हें बोरियत महसूस होने लगी है और अपना देश भारत ही उन्हें सबसे अच्छा लगने लगा है। ऐसे में चाहे रिपोर्ट्स या आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी भारत में रहना विदेश में रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। रही बात समस्याओं और परेशानियों की, तो जीवन में उतार चढ़ाव आना देखिए आम बात है और इसी का नाम जीवन चक्र है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं आज की वीडियो में कौन कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, या जो भी आपकी राय हो आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।